हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आर.एस. अग्रवाल की जो नई वाली बुक है, जो ये नया वाला एडिशन है, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हम परसेंटेज चैप्टर हैं उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने 30 सवाल तक किए थे। आज हम उससे आगे करेंगे। इकतीसवां सवाल करते हैं। 160 का √x% बराबर 64/2। तो यहाँ पर हम 2 से काट देंगे 32, और यहाँ पर इसको 20 से काट देते हैं 8 बार और इसको 5 बार। तो √x, और अब इस 8 को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा और 5 उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो 32/8 इंटू ये 5। तो √x की जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी। अब यहाँ से रूट हटेगा तो सामने स्क्वायर लगेगा, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 160 का 45%। 45% को 9/20 लिख सकते हैं। 5 से काट दिया 45 और 100 दोनों को। 250 का 14%, और उसके बराबर में दे रखा है x - 23। यहाँ से 50 से काट लेते हैं 5 बार, 2 बार, ये 2 से चला जाएगा 7 बार। 20 से काट देते हैं इसको 8 बार। 8 × 9 72 हो जाएंगे, और 7 × 5 35 हो जाएंगे, बराबर में x - 23। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और इस 23 को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 72 + 35 + 23। इन सबको जोड़ देंगे। 72 और 23 95, और ये 35 130। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 33वां सवाल करते हैं। 350 का 66% प्लस x बराबर 1256 का 5/8। 50 से काट लेते हैं 2 बार, 7 बार, 2 से ये कट जाएगा 33। यहाँ पर 8 से काट देते हैं 1 बार, 5 बार और 7 बार। अब इसको 7 से गुणा कर लेते हैं। 231 प्लस x बराबर में इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। 35, 28 और 7। अब x की वैल्यू के लिए 785 से 231 को माइनस कर लेंगे, तो 785 में से 231 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा? ये 554 रह जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 34वां सवाल करते हैं। 750 का 64% भाग 4 बराबर में x/5 ये दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 50 से काट लेते हैं तो यहाँ पर 1 बार और 5 बार, 15 बार चला जाएगा। 50 से काटने पर ये 2, और यहाँ पर 32 आ जाएंगे। अब 15 × 32, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये 120 आ जाएगा, और बराबर में x/5। अब इस 5 को इधर लेके आएंगे तो 120 से गुणा हो जाएगा, और 600 जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब देखो, मान लेते हैं 3 संख्याएं, और इस तीसरी संख्या से इसको यदि मैं 100 मानूं तो पहली संख्या 12.5% अधिक यानी कि 112.5, और दूसरी संख्या 25% अधिक यानी कि
25 हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, जिससे तुलना करते हैं उसको बटे में रखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 25 से काट लेंगे 4 बार और 5 बार। अब या तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा देते हैं। अब यहाँ पर या तो इसको गुणा कर लेंगे या पहले भाग दे देंगे। पहले भाग दे देते हैं 2 बार 2 बार और 5 बार। 225 इंटू 4 कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको 5 से काट लेते हैं और इसको 2 से काट लेते हैं और 45 इंटू 2 90। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए और बी दो दे रखे हैं और ए की आय जो है वो बी की आय से 30% अधिक है, तो हम बी को 100 मान लेते हैं। तो 100 से 30 अधिक ए जो है वो 130 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 30 और 130 पर कितना कम है ये बताना है हमें। 130 को बट्टे में लेके आ जाएंगे। तो अब यहाँ से इसको मैं 300/13 या फिर 26 3 13 सही 1/3% ये इसको मैं कह सकता हूं। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं 37वां सवाल। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अनिल और दीपक दो व्यक्ति हैं। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। दीपक को हम यदि 100 मान ले तो अनिल की ऊंचाई 160 हो जाएगी, इससे 60% अधिक। अब ये कह रहे हैं दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दीपक की ऊंचाई 60 कम है अनिल से, जिससे तुलना करेंगे उसको बट्टे में और प्रतिशत के लिए गुणे में 100। तो ये हो जाएगा, इसको 4 से काट लेंगे 25 4 और ये हो जाएगा 150/4 या फिर 37 सही 1/2%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। x और y, x जो है वो y से 10% अधिक है। y को 100 मान लेंगे तो x 110 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि y x से कितने प्रतिशत कम है। y जो है वो x से 10 कम है और x से तुलना करने पर x को बट्टे में लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा 100/11 या फिर 9 सही 1/11%। जब 100 का भाग 11 में देंगे तो 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 सही 1/11%। ये इसका आंसर होगा। 39वां सवाल करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, मान लेते हैं बी की आय 100 है तो ए की आय जो है वो 20% कम यानी कि 80 हो जाएगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय जो है वो 20 अधिक है ए से, तो बटे में 80 लिख देंगे, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। ये 20 से कट जाएगा 4 बार और 25% जो है ये आंसर हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और बी दोनों दे रखे हैं। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है, तो इसको मैं 100 मानूं तो इसको 75 लेना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25 अधिक है। 75 पर प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 25 से कट जाएगा 3 बार, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 41वां सवाल करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय जो है वो बी की आय से 50% कम है। इसको 100 मानेंगे तो इसको 50 लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं बी की आय
ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये 50 अधिक है किस पर? 50 से प्रतिशत के लिए गुणे में 100, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 100%। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या है? ए का 60%, बी का 3/4। तो अब यहाँ से 20 से काट लेते हैं 3 और 5, और अब इस b को उधर भेज देते हैं तो a/b। 3/5 को उधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो a/b जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4, यानी कि a अनुपात b जो है वो कितना है? 5/4। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 740 का 35%। एक संख्या से 34 अधिक है। ये जो है एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि उस संख्या को x मान लेते हैं और उससे 34 अधिक है, तो हमें इस संख्या का 2/5 बताना है। तो ये संख्या निकाल देते हैं। 5 से काटेंगे 7/20 और 20 से इसको काट देंगे 37। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 259 इक्वल्स में x + 34। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 259 में से 34 को घटा देंगे तो ये रह जाएगा 225। अब हमें इस संख्या का, ये वो संख्या आ गई है और इस संख्या का हमें 2/5 पूछा है, तो इस संख्या का 2/5 निकाल देते हैं। 45 × 2 90। 90 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं? मान लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है। सबसे पहले 10% की वृद्धि करने पर ये 110 हो गई। अब इस पर 10% की और वृद्धि करने पर इसका 110% होगा। 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 121 हो गया। तो जब हमने 10% और 10% की 2 बार मूल्य वृद्धियाँ की तो ये 100 से 121 आ गया, यानी कि कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई? 21% की वृद्धि हुई। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसकी कीमत 100 रुपये थी। अब ये मूल्य बढ़कर पहले 10% बढ़ा, यानी कि 110 हो गया। उसके बाद ये 20% बढ़ा, तो अब इसका 20% यानी कि 120/100, और ये कितना हो जाएगा? 11 × 12। तो 2 बार वृद्धि के बाद ये मूल्य आ गया, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 33 रुपये। 11 से ये कट जाएगा 3 बार, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 3/12। अब हमें प्रारंभिक मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 25 रुपये। प्रारंभिक मूल्य जो है वो 25 रुपये था। तो चलिए आज अब हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।